ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी के अमेरिकी ऐलान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने आज अपना पहला वीडियो पैगाम जारी किया। ख़ामनेई ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो दुश्मन और हमलावर को यकीनन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने खित्ते में अमेरिकी अड्डों पर मज़ीद हमले करने की धमकी भी दी है। ख़ामनेई ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के हथियार डालने की बात की, लेकिन ये बात छोटे मुंह बड़ी बात के मुतरादिफ है। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने बीबीसी को बताया है कि सालिसों ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए नई डील की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, लेकिन इजराइल के साथ मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इजराइल की जंगबंदी पर आमादा होने के बाद से बेहतरीन पेशरफ्त हो रही हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल और हमास मुआहिदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उधर हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत का कहना है कि बुध को होने वाले इजरायली हमले में 45 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। वहीं इजरायली फ़ौज ने बताया है कि मंगल को होने वाले एक बम हमले में उसके 7 फ़ौजी हलाक हो गए, जिसकी जिम्मेदारी हमास ने कबूल की है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ने अपने बयान में मज़ीद कहा है कि अमेरिका ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला करके कोई अहम मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। उनका कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ हुआ है उसके बारे में गैर मामूली तौर पर मुबालगा आमेज़ बयान दिया है। ख़ामनेई का कहना था कि ये वाज़ेह था कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत है और जो कोई भी सुन रहा है वो अमेरिका को बता सकता है कि वो सच्चाई को मस्क करने के लिए चीज़ों को चढ़ा बढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने खित्ते में अमेरिका के अहम अड्डों में से एक पर हमला किया और यहाँ उन्होंने उसे कम अहमियत देने की कोशिश की। मध्य अफ्रीकी जमहूरियत के एक अस्पताल के डायरेक्टर ने बीबीसी को बताया है कि एक धमाके के बाद भगदड़ मचने से 29 बच्चों की मौत हो गई है। मकामी रेडियो स्टेशन इंडिगो लूका की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की आवाज़ और धुएं की वजह से दारुल हुकूमत बंगोई के एक स्कूल में ग्रेजुएशन के इम्तहान में शरीक तकरीबन 6000 तुलबा खौफजदा हो गए। इसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 29 बच्चों की जान चली गई। सदर तोडेरा ने कौमी शोक का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने हादसे में ज़ख्मी होने वाले 280 से ज़ायद बच्चों के मुफ्त इलाज का ऐलान भी किया है। ईरान के आईनी निगरान इदारे ने एक नए कानून की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बैनुल अक़वामी जौहरी तनावाई एजेंसी IAEA के मुआयनाकारों को ईरानी जौहरी तनसीबात तक रसाई सिर्फ इसी सूरत में दी जाएगी जब बाज़ मखसूस शराइत पूरी होगी, जैसे कि ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक़ को तस्लीम किया जाए। ये बिल पहले ही पार्लियामेंट और गार्डियन काउंसिलिंग से मंजूर हो चुका है और अब बाज़ाब्ता तौर पर कानून बन चुका है, जिसे कब और कैसे नाफिज करना है इसका फैसला ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिलिंग और सुप्रीम लीडर करेंगे। तहमुक IAEA ने कहा है कि उसे अब तक ईरान की तरफ से इस फैसले की कोई सरकारी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने एक मुश्तरका कार्रवाई में एक शिद्दत पसंद को हलाक कर दिया है। झड़प का आगाज सुबह सुबह हुआ और ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावर भुट्टो ज़रदारी के सिंध कासिम मुआहिदे से मुतल्लिक़ बयान पर भारत के मरकज़ी वज़ीर बराए आबी वसाइल CR पाटिल ने रद्द अमल दिया है। CR पाटिल ने कहा कि मैं एक लाइन में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पानी सिंध दरिया का कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावर भुट्टो ज़रदारी क्या कहते हैं वो उनका मसला है। उन्हें अपनी सियासत वहाँ करनी है तो करते रहें, जो कहना है वो कहें। उन्होंने तो धमकियाँ भी दी थी कि अगर पानी वहाँ नहीं बहा तो खून बहेगा। ये भी आपने सुना होगा कि ऐसी गीदड़ धमकियों से हम नहीं डरते, लेकिन कुछ बातें वक्त पर ही अच्छी लगती हैं, इसलिए उनका जवाब भी वक्त पर देना ही मुनासिब होता है। हाल ही में बिलावर भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि अगर सिंध दरिया का पानी रोका गया तो हम 6 दरियाओं पर कब्जा कर लेंगे और जंग से भी पीछे नहीं हटेंगे। बुध के रोज ईरान की पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की
जिसके तहत बैनुल अक़वामी जौहरी तनवाई एजेंसी IAEA के साथ मुल्क का ताउन मुअत्तल कर दिया गया है। ये इत्तला ईरान के सफारत खाने ने सोशल मीडिया पर दी। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब ईरान ने भारत के अवाम का 12 रोज़ा ईरान इसराइल जंग के दौरान हिमायत करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। भारत में ईरान के सफ़ीर इराज इलाही ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका के 22 जून को ईरान की 3 जौहरी मराकज़ पर हमले की मजम्मत की और याद दिलाया कि ईरान ने IAEA और जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT का रुकन होने के बावजूद ये हमले बर्दाश्त किए। सिपाह न्यूज़, जो इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर का सरकारी मीडिया इरादा है, ने बताया कि मजलिस ने एक करारदाद मंजूर की है जिसके तहत IAEA के साथ ईरान का ताउन मुअत्तल कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि बैनुल अक़वामी इदारों की करारदाद एक ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जो किसी जासूस को सौंपा जा सके। ईरान के सफारत खाने ने एक बयान में इसराइल अमेरिका की फ़ौजी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी वसूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। सफारत खाने ने भारत के तमाम आज़ाद, मानिश और हुर्रियत पसंद आवाम, सियासी पार्टियों, अरकान पार्लियामेंट, NGO, मजहबी रहनुमाओं और समाजी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ईरान की हिमायत की। ईरानी सफ़ीर इलाही ने अमेरिका की तरफ से फोर्दो, इस्फान और नतंज में जौहरी मराकज़ पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये तारीख़ में महफूज किया जाना चाहिए कि अमेरिका, जो कि NPT और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन है, इसने गैर जौहरी हथियार रखने वाली रियासत पर हमला किया जो IAEA और NPT का रुकन भी है। इधर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी दूसरे दिन भी कायम रही। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते अमेरिकी और ईरानी हुक्काम बात करेंगे जिससे मुस्तकबिल में अमन की उम्मीद पैदा हुई है। ईरान ने अब तक ऐसी किसी बात की तस्दीक नहीं की। ईरान ने अपनी जौहरी पॉलिसी पर किसी भी किस्म की नरमी से इनकार किया है। स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने IAEA पर तनकीद करते हुए कहा कि इस इदारे ने अमेरिका के हमलों की मजम्मत करना भी मुनासिब नहीं समझा। इधर अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह के लिए पीछे धकेला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन मराकज़ मुकम्मल तबाह नहीं किया जा सका। अमेरिकी हुकूमत की तर्जुमान ने रिपोर्ट को गलत करार दिया और कहा कि इसका मकसद सदर ट्रंप को बदनाम करना है। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कौम से खिताब में तारीख़ी फ़तह का दावा किया और कहा कि बैरूनी साजिशें नाकाम हुई। पार्लियामेंट ने उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त सज़ाओं की मंजूरी दी है जो गैर मुल्की हुकूमतों के साथ ताउन के मुर्तकिब हैं। इधर नेटो ममालिक ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि वो दिफाजी अखराजात को 2035 तक अपनी मजमूई कौमी आमदनी GDP के 5% तक बढ़ाएंगे। इसे इज्तिमाई सलामती में इनकलाबी कदम का करार दिया गया।